नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सीजीएल टीयर 1 के 14 जुलाई थर्ड शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। ये टफेस्ट के ऑर्डर में कर रहे हैं, यानी टफनेस के ऑर्डर में कर रहे हैं। हमने सबसे टफेस्ट करी, फिर उसके बाद मतलब ऐसे उसी ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5th या 6th टफेस्ट शिफ्ट होगी और मतलब मैं एग्जैक्टली वो कट ऑफ वीडियो में आपको देखने में आएगी। तो उसके 25 प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग जैसे प्यार दे रहे हो ऐसे प्यार देते रहें, इस प्यार के लिए थैंक यू। बाकी पीडीएफ जीके का, इंग्लिश का, हिंदी कहने जा रहा था, मैथ्स का बाइलिंगुअल पीडीएफ सारा आपको चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक इट आउट। एक कोन का वॉल्यूम दिया गया 73920, हाइट दी गई 160, तो आपको डायमीटर निकालना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें निकालना है तो आर स्क्वायर, और गुणे एच की वैल्यू है 160, तो ये गुणे 160 बराबर हो जाएगा 73920। बोलो क्लियर है? अब ऐसे कुछ कट पिट रहा हो तो काट पिट दो। ये कटा इससे, 16 से कटेगा 16 चौको 64, 9 99, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 दूना ये 22 से कटेगा 22 दूना 44 या 21, 7 या 21, आर स्क्वायर बटे 21 बराबर 21, यानी आर स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर, आर बराबर 21, तो डायमीटर 42। कहा क्या गया? एक इलेक्शन होता है 3 कैंडिडेट के बीच, अर्जुन, भास्कर और सरल के बीच। अर्जुन जो है 50% ज़्यादा वोट पाता है सरल से। अर्जुन सरल से 50% ज़्यादा वोट पाता है, और सरल जो है वो 2% वोट कम पाता है भास्कर से, यानी भास्कर को 100 मिलते हैं तो इसको 2% कम, यानी कि 98 मिल जाते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया इसका 50% ज़्यादा, 98 का 50% ज़्यादा, यानी 147 भाई साहब पा जाते हैं। अब आपसे कहा गया अगर इन दोनों के बीच का अंतर 1296 हो, यानी 2 रेशियो बराबर 1296 है, यानी 1 रेशियो बराबर 648 है, तो आपको निकालना क्या? व्हाट इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर के बीच के वोटों का आधा, यानी 47/2 निकालना है। 1 रेशियो 648 कर दो गुणा, 2 से काटना, 324 आएगा। 324 में 47 से गुणा करना है तो 324 गुणे 50 माइनस 3 कर लो। 324 में 50 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? इतना हो जाएगा, बोलो क्लियर है? माइनस 324 गुणे 3 कितना हो जाएगा? घटाओ, 28 इधर आ जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पे 15,228 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या गया? खर्चा, ठीक है, अलग अलग एक्सपेंस दिया गया। तो आपसे कहा गया हेल्थ पे जो खर्चा है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। आपको पता है हेल्थ कौन सा है? हेल्थ है आपका सेकेंड वाला, यानी ये रेंट है, ये हेल्थ है। हेल्थ पे वो खर्चा करता है 15,000 आउट ऑफ कितना? 15, 20, 35, 35 और 10, 35, 10, 45 और 5, 50, यानी कि 50 में से 15,000 इस पर खर्च करता है, यानी 30%। 360 डिग्री का 30% कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। यही पूछा, सॉल्व करना है, आराम से करेंगे। देखो 6 6 12, -12 + 7 -5, 30 में से 6 डिवाइड करेगा प्लस का 5 और प्लस 7, 5 5 कट के उत्तर 7। जो दिया गया ग्राफ है इसको पढ़ना है, उत्तर देना है। कहा गया टेबल शो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 4 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग स्टूडेंट्स का परसेंटेज दिखाया गया। विद ईच स्टूडेंट बीइंग ओनली 1 डिपार्टमेंट, एक स्टूडेंट केवल एक ही डिपार्टमेंट में है। टेबल आल्सो शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दीज 4 डिपार्टमेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग 2080। देखो आपको पता है आईआईटी दिल्ली में 430 स्टूडेंट हैं, जिसमें से मैकेनिकल और सिविल में इतना इतना है। अब देखो सिंपल सी बात समझो। पहले आपको पता है कि आईआईटी गुवाहाटी में कितने हैं? 400 स्टूडेंट, ठीक है। एक चीज़ और जानो, 400 का 20% इधर है, मैकेनिकल में 22% इतना है, ऐसे 20% अप्लाइड में, जहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब वहाँ 0 है। अब आपसे क्या कहा गया? कहा गया इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे इज 20% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी मद्रास। आईआईटी बॉम्बे में जो संख्या है वो आईआईटी मद्रास की 20% कम है, यानी कि अगर ये 5x है तो ये 4x है, ठीक है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे। आप देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने बने हमारे? 430, 350 और 400, ये कितना हुआ? 4 3 7 और 4 11, 1180 और प्लस 9x, 1180 प्लस 9x, ये बराबर दिया गया आपको 2080। बोलो क्लियर है? यानी अगर यहाँ से घटेगा तो 9x बराबर 900, यानी x बराबर 100 हो जाएगा। x बराबर 100 तो आईआईटी बॉम्बे में पूछा गया था, यानी 4x यानी 400 स्टूडेंट हो जाएंगे। साइन 23 डिग्री बराबर a/b है, ठीक है। तो सेक 23 यानी 1/cos 23 दिया गया,
और माइनस साइन 63 का मतलब कितना हो गया, साइन 90 माइनस 23 यानी कि कॉस 23 की वैल्यू हो गई। यानी आपसे पूछा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 23 यानी कि साइन स्क्वायर 23 बटे कॉस 23 की वैल्यू पूछी गई। सिंपल सी बात है। साइन स्क्वायर 23 कितना हो गया, साइन स्क्वायर 23 ये हो गया ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना होता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, नीचे बचेगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे बी, बी से इसकी पावर कैंसिल, बी यहाँ गुणा हो जाएगा ये वाला, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी इंटू बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए। देखो कहा गया ए और बी के पास कुछ टॉफीज हैं, ठीक है। अगर ए अपनी टॉफी में से एक टॉफी निकाल के यानी ए के पास a-1 बचे और बी को दे दे यानी कि बी के पास b+1 हो जाए, तो कहा गया उनके पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज़ हैं, यानी ये दोनों बराबर हो गई। कहा गया अगर बी अपनी एक टॉफी निकाले यानी बी के पास b-1 टॉफी बचे और ये ए को दे दे यानी ए के पास a+1 हो जाए, तो आपसे कहा गया कि जो टॉफीज़ विद ए आर डबल विद बी, यानी कि ए के पास जो टॉफीज़ हैं वो बी के पास टॉफीज़ की संख्या की दोगुनी हो जाएंगी, यानी a+1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ b-1, यानी हम कह सकते हैं 2b माइनस ए बराबर 3, 2b माइनस ए बराबर 3। और यहाँ से अगर देखो तो a माइनस बी बराबर 2 है। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारा b बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब, 5। b बराबर 5 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7। a बराबर 7, b बराबर 5, तो दोनों के पास टापियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा और सम कितना हो जाएगा, 12। क्लियर हो गया। अब एक बात देखो, अगर a और b की वैसे बात करें, कहा गया अगर a के पास जितनी टॉफी है उसमें से एक बी को दे दे तो उनके पास बराबर टॉफियाँ हो जाती हैं, यानी ए के पास बी से एक टॉफी ज़्यादा है। अब कहा गया अगर बी अपनी एक टॉफी निकाले और ए को दे दे यानी कि x+2 को दे दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या है वो बी के पास टॉफियों की संख्या की दोगुनी हो जाएगी। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4 रखोगे तो बी के पास टॉफियों की संख्या 4, ए के पास 5, यानी कि दोनों का योग 9 भी, यानी 9 भी इसका एक उत्तर हो सकता है, ठीक है, 12 के साथ साथ 9 भी। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हमेशा सेक पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे 25/18 उत्तर हो जाए। क्या कहा गया, सुधीर और आशीष की जो आयु है, सुधीर और आशीष की जो आयु है वो 5:7 के अनुपात में है। 12 ईयर्स एगो द एज अगर इनका 5x है, इनका 7x है, तो 12 ईयर्स एगो इसकी आयु थी 5x माइनस 12, इसकी आयु थी 7x माइनस 12। इनका रेशियो 1:2 था, यानी ये रेशियो 1:2 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, यानी ये 7x माइनस 12 बराबर 10x माइनस 24, यानी यहाँ से हमारा 3x बराबर हो जाएगा 12, यानी x बराबर हो जाएगा 4। अब x बराबर 4 हो गया तो आपसे कहा गया एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर्स, सुधीर की अभी आयु है 5x यानी कि 20 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 25। विराट कोई काम 30 दिन में कर सकता है, विराट 30 दिन में कर सकता है। जो डैनियल है वो विराट से 60% ज़्यादा इफिशियंट है, तो अगर 60% ज़्यादा इफिशियंट है तो यानी कि अगर 60% ज़्यादा इफिशियंट है तो वो कितना टाइम लेगा, 100/100 + 60 यानी कि 100/160 यानी 5/8 गुना, यानी कि 75/4 डेज लगेगा। अब कहा गया टोटल टाइम टेकन बाई डैनियल टू कंप्लीट द वर्क, तो कंप्लीट द वर्क कितना टाइम में 75/4 यानी कि 18 से 3/4। मोनिका अगर कोई टाइपिंग का काम करे तो 6 घंटे में कर लेती है, अनीता 8 घंटे में और मंजूर 5 घंटे में। अगर वो एक साथ काम करें तो कितने देर में हो जाएगा, आपको पता है 6, 8, 5, 1 घंटे में ये करेगी 1/6, 1 घंटे में 1 करेगी 1/8, 1 करेगी 1/5, टोटल काम है 1, तो टोटल घंटे कितने लगेंगे 6, 8, 5 का एलसीएम 6, 8 का एलसीएम 24, 24, 5 का 120, तो 120 ऊपर आ जाएगा, इधर 20 से गुणा, इधर 15 से गुणा, इधर 24 से गुणा। बोलो क्लियर है, यानी कि 20 और 120 और 44, 15, 59, यानी कि 120/59 डिवाइड करेंगे, 59 दूना 108 बच 120 हुआ, 59 दूना 118 यानी कि 2 सही 2/59 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। जहांगीर को 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में ट्रेवल कर रही है। पहले 25 मिनट में उसने 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करा। हाउ मेनी मीटर्स डिड जहांगीर कवर बाई पर सेकेंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड। देखो उसको 90 किलोमीटर कितने में 1 घंटे में ट्रेवल करना है, यानी अब उसने 25 मिनट तक, 25 मिनट बोले तो 25 × 60 मीटर पर सेकंड, 25 × 60 सेकंड 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो कितनी दूरी तय कर देगा। 25 × 60 कितना हो गया, या यहाँ से ये हटाओ ये हटाओ, 25 × 6 कितना हो गया, 25 × 6 × 152 करना है, ठीक है। 15 × 15 कितना हो जाएगा
225, यानी कि ये लिखा है 22,500, 22,500 में 300 जोड़ देंगे 22,800 आपका हो गया। 22,800 क्या हो गया, यानी कि 22 किलोमीटर 800 मीटर वो चल चुका है। बचा दूरी कितनी है, बची दूरी है 67 किलोमीटर 200 मीटर। अब इसको उसे ट्रेवल कितनी देर में करना है, उसको ट्रेवल करना है 35 मिनट में, यानी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 35 मिनट बोले तो 35/60 घंटे में, यानी 35/60 घंटे में अगर ट्रेवल करनी है तो आप कहेंगे 35/60 घंटे में ट्रेवल करनी है तो ये देखो ये दूरी है, ये टाइम है, तो दूरी बटे टाइम कितना होगा, आपकी स्पीड आ जाएगी। ये जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, यानी आपका आंसर हो गया 672 × 6/35 आपकी चाल हो गई। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दोगे, 6 से ये कटेगा 3 हो जाएगा, 5 से कटेगा 7 हो जाएगा, 7 या 21, 21 से काटोगे 21 या 63, 21 दूना 42, यानी कि स्पीड हो जाएगी 32 मीटर पर सेकंड। क्योंकि टोटल दूरी पहले राउंड में वो 22 किलोमीटर 800 मीटर चल चुका है, चलनी थी 90 यानी 67.2 चलना है, उसके पास 25 मिनट इधर चल चुका था, यानी टाइम कितना बचा है 35 मिनट, क्योंकि एक ही घंटे में पूरा ट्रेवल करना था। दैट्स इट। एक आदमी है जो टोटल सम 10,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करता है, एक पार्ट को 10% पे, रिमेनिंग पार्ट को 15% पे इन्वेस्ट करता है। कहा गया 2 साल में उसे 2400 का ब्याज, 2 साल में 2400 यानी 1 साल में 1200, यानी कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलता है। 10 से 12 गया होगा 2 का डिफरेंस, 15 से 12 आया होगा 3 का डिफरेंस, यानी कि इसमें जो इन्वेस्ट किया गया धन है उनका अनुपात 3:2 है। तो 3:2 यानी 5 अनुपात बराबर 10,000, 1 अनुपात बराबर 2,000, तो आपसे 2 अनुपात पूछा गया, यानी कि 4,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा गया कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली 1 पॉइंट ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सही है, टेंजेंट हो गई, क्योंकि 2 पॉइंट पर टच ही नहीं कर सकते, 2 पॉइंट से होके जाएगी तो मतलब सेकंड हो जाएगी, छेदक रेखा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर टेंजेंट है तो ये अगर यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कोई रेडियस खींची जाए तो उस पर लंबवत होगी, बिल्कुल सही है। इफ अ कॉर्ड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल बोथ द end, यानी इफ अ कॉर्ड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल ऑन बोथ ends देन इट इज कॉल्ड अ सेकंड, यानी कि ये कॉर्ड थी ये भी जिसके दोनों सिरों को बाहरी भाग से मतलब बाहर कर दिया गया, अगर बाहर कर दिया गया तो ये क्या हो गई, वृत्त को पूरे छेद रही, यानी छेदक रेखा, यानी सेकंड, बिल्कुल सही है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ये लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। आपको पता है टेंजेंट हमेशा एक बिंदु से जाती है और 2 बिंदु से जाएगी तो सेकंड होगी, यानी दूसरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। साइन स्क्वायर बीटा निकालना है, कॉस बीटा बटे सेक अल्फा इतना, साइन बीटा बटे सेक अल्फा इतना है। आप क्या काम करो, दोनों को गुणा कर दो, गुणा करोगे तो क्या मिले, अच्छा गुणा ना करो, ठीक है, डिवाइड कर दो, तो ये आपका मिला कॉस बीटा बटे साइन बीटा, सेक अल्फा कट जाएगा, 15/16 मिलेगा, 15/16। आपको साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। देखो सीधी सी बात, आपको पता है साइन बीटा अगर 16 यानी कि ये 16 है, ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 225 जुड़ेगा तो 481 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये आपका 15 है। आपसे साइन स्क्वायर बीटा निकालने कहा गया, तो 16 का स्क्वायर 256 बटे रूट 481 का स्क्वायर 481, बोलो क्लियर है। एक इनलेट पाइप है जो एक टैंक को 140 घंटे में खाली कर सकता है, भर सकता है, सॉरी इनलेट है 140 घंटे में भर सकता है, और आउटलेट जो पाइप है वो कंप्लीटली 63 घंटे में खाली कर सकता है। कहा गया अगर 8 इनलेट पाइप लगा दिए जाएं और वाई आउटलेट पाइप लगा दिए जाएं तो जो टैंक इम्पटी है वो 105 घंटे में भर जाता है, तो वाई की वैल्यू निकालें। 140 और 63 का अगर एलसीएम लेने जाओगे तो आप कहोगे कि कितना हो जाएगा 420 नहीं, देखो 7 से काटोगे 20 आएगा, 7 से काटोगे 9 आएगा, 20 और 9 का 180, 180 गुणे 7 1260 यूनिट मान लो टोटल पानी आता है। 1260 यूनिट अगर टंकी में पानी आता है तो ये 140 घंटे में यानी 9 घंटे में, और ये 20 लीटर प्रति घंटे खाली करता है। अब हमने कहा 8 इनलेट पाइप लगे यानी 72 1 घंटे में हो रहा है, और वाई आउटलेट पाइप लगे यानी कि 20 वाई निकल रहा है पानी, और ये जो है कितने घंटे में भर देता है, ये अगर एक साथ काम करें तो ये 105 घंटे में भर देते हैं, यानी 1 घंटे में होने वाला कार्य हो जाएगा 1260 बटे 105, 15 से काट दो, 15 सत्ते 105, 15 से काटोगे 15 8 184, 7 से कटा 12, यानी अगर 105 घंटे में 1260 लीटर भरना है तो 1 घंटे में 12 लीटर भरा जाना चाहिए, यानी 72 - 20 वाई बराबर 12, यानी कि 20 वाई बराबर 60, वाई बराबर 3, तो वाई की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर, सिंप्लीफाई करना है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, यानी 1 + √3/2 प्लस tan 30 1/√3, हर बराबर कर लो तो √3 × √3 3 + √3 + 1/2 √3, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
यानी कि हमने ये 2 हो गया, ठीक है। तो 3 2 5 प्लस √3 बटे 2 √3 आंसर हो गया। कहा गया 36 संख्याओं का औसत जो है वो 45 था, लेकिन एक चीज़ पाया गया कि 84 को हमने 48 लिख दिया था, यानी हमने गलती कितने की थी 36। यानी हम अगर हम जो 84 था उसको जो 48 लिख के बैठे हैं, अगर 84 लिखते तो 36 टोटल में बढ़ जाता। 36 अगर टोटल में बढ़ता तो 36 नंबर्स का एवरेज कितना बढ़ता, 36 पे 36 यानी 1 प्रत्येक पे बढ़ जाता। 1 प्रत्येक पे बढ़ने का मतलब एवरेज 1 बढ़ जाता है, यानी 45 1 46 हो जाता। एक दुकानदार है जो क्या कहता है कि भैया मैं खरीद मूल्य पे सामान बेचूंगा। अब वो क्या काम करता है, वो 950 ग्राम का बाट यूज करता है और कहता है 1 किलो है, उसका प्रॉफिट बताओ। देखो हम माने अगर कि भैया देखो हमने मान लिया कि वो 950 रुपये किलोग्राम वो खरीदता है, ठीक है, 950 रुपये किलोग्राम खरीदता है और 950 रुपये किलोग्राम 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य है। बोलो क्लियर है। अब यहाँ से हमारा क्रय मूल्य 1 ग्राम का कितना है 0.95 प्रति किलोग्राम, यानी कि 95 मान लो 95 प्रति किलोग्राम। और वो 950 में बेचता कितना है भैया, 950 में वो 1 किलो बेचता है। 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम बेचता है। 1000 ग्राम अगर इतने में बिकेगा तो 1 ग्राम का विक्रय इतने में बेचता कितना है 1 किलोग्राम। लेकिन वो जो 1 किलो यूज करता है वो 1 किलो ना होकर 950 ग्राम होता है। 950 ग्राम होता है, यानी 950 ग्राम होता है, यानी कि 1 ग्राम का विक्रय मूल्य जो है वो 1 रुपये है। यानी खरीदता है 95 पैसे का, बेचता है 1 रुपये का, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5 पैसे का। कितने पे 95, 5 बटे 95 यानी 1/19। 1/19 कितना हो जाएगा 5.26%। या ऐसे करें, या फिर आप ऐसा कहेंगे कि देखो कितना बेईमानी करता है, डिसऑनेस्टी, बट ओरिजिनल जो बाट यूज करता है वो कितने का है और गुणे में 100। 950 को यूज करता है, किलो का करना चाहिए, यानी 50 किलोग्राम की बेईमानी, बट ओरिजिनल वो कितना देता है 950 और गुणे में 100 लगा देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया, 2 फ्रेंड्स है P और Q जो सेम पॉइंट से एक सर्कुलर ट्रैक पे रन करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सर्कुलर ट्रैक है जहाँ से सेम पॉइंट पे रन करना शुरू करते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में, दूसरा भी इस डायरेक्शन में। एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कहा गया वह एक दूसरे को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। B नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है, तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक। देखो अगर 2 व्यक्ति एक सर्कुलर ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं मेरे भाई, अगर 2 व्यक्ति एक ही ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं तो वो कितने बिंदुओं पे मिलेंगे, वो हमेशा उनके सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, B/6 उसके डिफरेंस के बराबर होगा। सिंपलेस्ट रेशियो यानी कि B/6, यानी इनका सिंपलेस्ट रेशियो B/6 हो जाएगा और उसके डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि B/6 अगर इनका सिंपलेस्ट रेशियो है तो उनके सिंपलेस्ट रेशियो के अंतर के बराबर होगा। और आपको कहा गया कि वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे मिलते हैं, यानी B और 6 अगर उनकी चालों का अनुपात हो तो B-6 बराबर 2 दिया जाएगा। B की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिस प्रकार से कि B-6 2 होगा। यानी कि आपको क्या काम करना, इफ 2 persons आर ऑन सर्कुलर ट्रैक रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, और अगर आपसे कहा जाए दे मीट एग्जैक्टली एट n पॉइंट्स, देन यू कैन से n इज इक्वल टू A/B, वेयर A and B इज द सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म ऑफ देयर स्पीड। यानी कि अगर 2 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक पे रन करना शुरू करते हैं तो वे अगर n बिंदुओं पे एग्जैक्टली मिलते हैं तो n जो होगा उनकी सिंपलेस्ट रेशियो उनकी चालों का जो होगा उसके अंतर के बराबर होगा। अब आपको एक चीज़ और दिया कि B इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी B की जो भी वैल्यू होगी वो 6 से कम होगी। यानी हमारा जो B/6 है वो जो रेशियो है वो B-6 बराबर 2 ना होके 6 - B बराबर 2, क्योंकि B 6 से छोटा है, यानी इनकी चालों का जो अंतर है 6 - B इज इक्वल टू 2 दिया। अब आपसे कहा गया कि B इज़ लेस देन 6, B इज़ लेस देन 6 यानी कि 5 ले सकता है। देखो अगर हम बात करें तो B को 6 से कम रखना है। अब अगर B को 6 से ज़्यादा रख सकते तो एक तो चाल 8 हो जाती, 8 - 6, 8 - 6 क्या 2 होता, नहीं। आपको क्या काम करना होता, देखो B और 6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म हम कह सकते हैं
कि बी और 6 का सिंपलेस्ट फॉर्म हम मान लेते हैं कि B/6 ही है। आपको दिया गया कि ये एग्जैक्टली दो बिंदुओं पे मिलते हैं, तो 6 - b = 2। b - 6 क्यों नहीं किया? क्योंकि b इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और लेस देन 6, यानी कि b 6 से कम है, तो 6 से b का अंतर 2 दिया गया। 6 से b का अंतर अगर 2 दिया गया तो b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? पहले एक चीज़ बताओ, इसको छोड़ो, b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है अगर b 6 से कम है? तो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब आप एक बात बताओ, आपने कहा अगर b बराबर हम यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो b बराबर 4 आ जाएगा। b बराबर अगर हम 4 ले लेंगे तो 4 और 6 का सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 अगर एक की चाल 2 हो जाए, एक की चाल 3 हो जाए, यानी इनकी चालों का अनुपात 2:3 हो जाए, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 1। जो डिफरेंस होगा उतने ही बिंदु पे मिलते हैं। यहाँ पे दिया कितने गए? 2 बिंदु। यहाँ पे हमारा कितना रहा? 1, यानी कि हम 4 नहीं ले सकते, यानी 4 तो हमारा गायब हो गया। अब देखो, अगर हम 5 लेते हैं तो इनका रेशियो कितना बचेगा? 5/6। 5/6 सिंपलेस्ट रेशियो, इनका डिफरेंस 1 होगा जो कि 2 होना चाहिए, यानी कि 5 भी नहीं ले सकते। अब 3 लेते हैं, 3/6 अगर लोगे तो 1/2 इनकी चालों का अनुपात होगा। अगर डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3। देखो 3 और 6 का रेशियो 1/2 हो जाएगा। 1/2 आपको मैंने बताया इनकी सिंपलेस्ट जो मतलब क्या होगा, स्पीड का सिंपलेस्ट जो रेशियो होगा उसका जो डिफरेंस होता है उतने पॉइंट पे मिलते हैं। ये कितने पॉइंट पे मिलेंगे? 2 - 1 1। ये भी नहीं हो सकता, यानी 3 भी नहीं हो सकता। अगर 2 और 6 का लें, 2 और 6 का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/6, यानी 1/3। रेशियो का डिफरेंस 3 - 1 उतने ही बिंदुओं पे मिलेंगे, यानी बी कैन टेक ओनली वन वैल्यू एज 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने बाकी सबका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला और उसका डिफरेंस लिया तो 2 नहीं आ रहा है, जहाँ जबकि दिया गया है कि 2 ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो कितनी वैल्यू ले सकता है? 1। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कहा गया ए की इफिशियंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी's। ए की जो इफिशियंसी है वो बी की इफिशियंसी की 2 गुनी है। ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स अ डे। ए 8 घंटे पर दिन काम कर सकता है, बी 12 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, अगर ए 12 दिन में कोई कार्य खत्म करता है तो आपको बताना है बी कितनी देर में खत्म करता है। देखो ए की इफिशियंसी, ए कहा गया 8 घंटे कर सकता है और 12 दिन काम करता है, यानी 96 घंटे में काम कर देता है। ठीक है, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी की कितनी गुनी है? आपसे कहा गया 2 गुनी है, यानी कि अगर ये 1 यूनिट बी काम करता है तो ये 2 यूनिट करता है, यानी 96 घंटे में 96 गुणे 2 यूनिट करा, यानी टोटल वर्क किया गया। अब बी 1 घंटे में कर सकता है 1 यूनिट, ठीक है, और वो दिन के कर सकता है 12 यूनिट, यानी कि बी 1 दिन में 12 यूनिट कर सकता है। हमें इतना यूनिट करवाना है तो कितना टाइम लगेगा? 96 गुणे 2/12, 12 8 96, 8 दूनी 16 घंटे लगने वाले हैं। एक ट्रेडर जो है 20% का डिस्काउंट देता है और 30% का कैश डिस्काउंट देता है। लिस्ट प्राइस 1200 है, 1200 पे 20% 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट। पहली मेथड तो ये हो गई 1200, 20% का डिस्काउंट यानी कि 30% का डिस्काउंट 7/10, काटोगे 50 से 24 हो जाएगा, 24 गुणे 4 96, 96 गुणे 7 100 गुणे 7 - 21, यानी कि 700 में से 28 घटेगा, यानी कि 672 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा 20-30% का सक्सेसिव निकालोगे, 20 + 30 - 20 गुणे 30/100, यानी कि कितना हो जाएगा? 44%। 44% यानी कि 56% बराबर 1200 दिया गया है, तो आपको अच्छा सॉरी ठीक है, तो आपको निकालना कितना है भैया? 56%। 100% 1200 दिया गया। x + 1/x = 7। x² + 1/x² कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर -2, यानी कि कितना हो जाएगा? 47। अब x⁻6 + 1/x⁻6 पूछा गया, वो कितना होता है? 47 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ x² + 1/x², यानी कि 47। अब देखो 7 का 47 का क्यूब करोगे, 7 7 49 7 343, 3 7 21, यूनिट डिजिट से सॉल्व करोगे, यूनिट डिजिट 2। लेकिन आपको पता चल गया सबकी यूनिट डिजिट 2 है, तो आपका तो यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। यानी 47 का क्यूब -3 गुणे 47, तो आप क्या काम करो? 47 कॉमन ले लो, फिर 47 का स्क्वायर बचेगा। 47 का स्क्वायर कितना होता है? मेरे हिसाब से 2809 होता है। ठीक है, बट सॉरी 2809 नहीं होता, कितना होता है? 47 का स्क्वायर कितना होता है? रुको मुझे कैलकुलेट करने दो मन ही मन में। ठीक है, 2209। ठीक है, ये 2209 होता है और -3, यानी बचा 2206 गुणे 47, 2206 गुणे 47। देख लेना यार, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, 47 गुणे 6 कितना होगा? 47 गुणे 6 कितना होगा? 282। हासिल आएगी 2, 47 दूना 94 2 96, हासिल आई 9, 47 दूना 94 9 103, यानी आपका आंसर इतना हो गया। ए बी डायमीटर, ठीक है, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर, ओ सेंटर है, ए ओ पी जो कोण है 95 डिग्री का है, ए ओ पी 95 डिग्री का, ये 95 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे कहा गया ओ बी पी कोण कितना होगा? ओ बी पी यानी ये वाला कोण कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, अब एक चीज़ आप समझो, ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 85 का। आपसे पूछा कितना गया? कौन सा कोण? ओ बी पी। अब देखो ये 85 है,
ये आपको पता है ये भी रेडियस दोनों बराबर हैं, यानी ये कोण ये कोण के बराबर होगा। एक कोण 85, बाकी दोनों मिलके 95। 95 का आधा कितना हो जाएगा 47.5, क्योंकि देखो एक कोण आपका 85 आ गया, एक कोण 85। कौन सा कोण 85 है? ये वाला कोण 85। ये वाला कोण 85, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। 85 + 2 थीटा 180 थीटा 47 पॉइंट। सिंप्लीफाई करना है, देखो सिंपल सा तरीका है। आप पहले ऑफ देखो कहाँ पे है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 46/69 डिवाइडेड बाई दिस वन है, तो 46/69 पलट के गुणा कर लो, यानी कि 135/27 दिया गया। ठीक है, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 3 से कटा 45, 9 तिया 27, 9 बचे 45, यानी 10/3 इसकी वैल्यू हो गई माइनस। अगर हम इधर सॉल्व करें 43 तिया 129, 43 दूना 86, 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 3 से नहीं कटेगा 3 91, 7 दूनी 14, 7 से 13, यानी 2 से 2 कट गया, यानी 13/3 इधर आ गया। ऑफ 112/36। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे माइनस लगा, ब्रैकेट के बाहर है ना। ठीक है, अच्छा अब इसके ब्रैकेट के बाहर है और माइनस में 18, देखो 17 दूना 34, 17 × 5 = 85, यानी 5/36 लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है। 10/3 में से 13/3 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3/3, यानी कि -1, यानी आपका बचा कितना 5/36 -1, और ये गुणे देखो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू -1 हो गई, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में 1 गुणे 112/36 लिख दो ऐसे 112/36। ठीक है, सही चल रहा है भाई। तो 112/36 को पहले सॉल्व कर लो। यार ये सही मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, 112×5 117/36, 36 तिया 108, बचा कितना 9/36, 9 कम 9, 9 चौको 36, यानी 3 से 1/4 आपका उत्तर हो गया। तो दीज वर क्वेश्चन आस्क्ड इन 14 जुलाई, जो भी थर्ड शिफ्ट जो भी थी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गए सारे प्रश्न तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और SSC CGL 2023 Tier 1 सॉल्व पेपर्स, मेंस सॉल्व पेपर्स, ये प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है, वो देखना ना भूले। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वंदे मातरम, जय हिंद।